हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारतीय संस्कृति में साधु संतों का एक विशेष स्थान है और इनमें नागा साधु अपनी रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन आम लोगों के लिए हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन है, कहाँ रहते हैं और उनका जीवन कैसा होता है? आज हम आपको नागा साधुओं की इस रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे। नागा साधुओं का जीवन। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों या मठों से जुड़े होते हैं और अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में बिताते हैं। उनकी पहचान उनके निर्वस्त्र शरीर और भस्म से लेपे हुए रूप से होती है, जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं और संपत्तियों को त्याग दिया है। नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन। नागा साधु हिमालय और गुफाओं में रहते हैं। वे अक्सर अखाड़ा, आश्रम या मंदिर से जुड़े होते हैं और समूह में रहते हैं। इनमें से कुछ साधु तपस्या करने के लिए हिमालय और गुफाओं में चले जाते हैं। वे अर्ध कुंभ और महाकुंभ में निर्वस्त्र होकर आते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, नाचते गाते हैं और डमरू ढपली बजाते हैं। कुंभ खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। नागाओं की इस रहस्यमयी दुनिया का सच क्या है? ये साधु कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? किसी को कुछ जानकारी नहीं होती है। गुफाओं में साधना। नागा साधु एक गुफा में कुछ सालों तक साधना करते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इससे उनका सही स्थान पता लगाना मुश्किल होता है। इनमें से कई साधु कपड़े पहनकर तपस्या करते हैं, जबकि कुछ गुप्त स्थानों पर निर्वस्त्र रहकर साधना करते हैं। ये साधु अपनी पूरी जिंदगी जड़ी बूटियों और कंदमूल पर बिताते हैं। कई नागा साधु जंगलों में घूमते हुए सालों तक गायब रहते हैं और फिर अगले कुंभ या अर्ध कुंभ में दिखाई देते हैं। रात में सफर, दिन में विश्राम। नागा साधु रात के समय जंगलों के रास्तों से सफर करते हैं। वे किसी गांव या शहर में नहीं जाते, बल्कि जंगलों और सुनसान रास्तों पर ठहरते हैं। दिन में विश्राम करते हैं, जिससे कोई उन्हें आते जाते नहीं देख पाता। खान पान और सख्त नियम। नागा साधु जड़ों, फलों, फूलों और पत्तों का सेवन करते हैं। वे बिस्तर या किसी अन्य कृत्रिम साधन पर नहीं सो सकते। उन्हें केवल जमीन पर सोने की अनुमति है। भिक्षा मांग कर खाते हैं खाना। नागा साधुओं को दिन में केवल एक बार खाना खाने का नियम है, जो उन्हें भीख मांगकर प्राप्त होता है। वे अधिकतम 7 घरों से भिक्षा ले सकते हैं। अगर सातों घरों से कुछ नहीं मिलता तो उन्हें भूखे रहना पड़ता है। जो भी भोजन मिलता है उसे आदरपूर्वक ग्रहण करना होता है। अखाड़ों और कोतवाल की भूमिका। अखाड़ों की परंपरा के अनुसार नागा साधु दीक्षा पूरी होने के बाद अखाड़ा छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में साधना करने जाते हैं। अखाड़ा और नागा साधुओं के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए कोतवाल की भूमिका होती है। जब कुंभ जैसे बड़े त्योहार होते हैं तो कोतवाल की सूचना पर नागा साधु वहां पहुंचते हैं। ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। पहाड़ों और गुफाओं में साधना। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, उन्हें ऋषिकेश से नीलकंठ के रास्ते पर कई मंदिर, आश्रम और साधु मिलेंगे। नागा साधु गांवों और शहरों से दूर पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में साधना करते हैं। कुछ साल एक स्थान पर रहने के बाद वे स्थान बदल लेते हैं। नागा साधुओं का जीवन तपस्या, सादगी और रहस्यमय नियमों से भरा होता है। उनका हर कदम हमें त्याग, समर्पण और आध्यात्मिकता का संदेश देता है।